आज वो जानबूझकर दिखावा करने और शिवम को धमकाने के लिए आया था। वो दृष्टि के सामने शिवम को लाचार साबित करके अपनी ताकत दिखाना चाहता था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। उसे बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया गया और यहां तक कि नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन से भी बाहर फेंक दिया गया था। ऋषभ इस बारे में जितना सोच रहा था उसे उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो शिवम से दिल से नफरत करता था। जब ऋषभ और उसके चमचों को बाहर निकाला जा रहा था तो ऑफिस में नारंग भाई भड़क गए। क्या होगा जब बात शरद कुमार तक पहुंचेगी? शिवम की पूरे खानदान से दुश्मनी का अंजाम क्या होगा? क्या करेंगे अमिताभ और अजीत नारंग शिवम के साथ? विक्रम का ऋषभ के लिए बर्ताव देखकर अजीत और अमिताभ दंग थे और चिंतित भी। अजीत ने घबराते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, ऐसा आदमी जो हमारे लिए मायने नहीं रखता, उसके लिए कुमार परिवार के बेटे को नाराज करना क्या सही है? अजीत ने ऋषभ से वादा किया था कि वो शिवम को सबके सामने बेइज्जत करने में उसकी मदद करेगा और इसके साथ वो अपना गुस्सा भी निकाल सकता था और कुमार परिवार को खुश कर सकता था। उसके लिए तो एक तीर से दो निशाने लग जाते। आप दोनों वाकई मेरी नजर में कमजोर है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नारंग परिवार आज इस स्थिति में है, विक्रम ने ताना कसते हुए कहा। अमिताभ और अजीत के चेहरे लाल हो गए। उन्हें कंपनी के इतने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। आप दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े मामले में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल करने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप दोनों अभी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने लायक हैं? विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, मैं आप दोनों को चेतावनी दे रहा हूं। अभी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स रायजादा परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं हर ऐसे काम पर रोक लगाऊंगा जिससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है और अगर आप कुमार परिवार को खुश करना चाहते हैं तो रायजादा परिवार के बिजनेस में शामिल ना हो। समझ गए? विक्रम ने गंभीर भाव के साथ कहा। उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ देखा और कहा, जब तक मैं इस कंपनी में हूं, मेरी जानकारी में कोई भी बाहरी व्यक्ति इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को ना परेशान कर सकता है और न धमका सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने उनकी सराहना की। वो बहुत भावुक लग रहे थे। शिवम और दृष्टि ने भी ताली बजाई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अमिताभ और अजीत के साथ उल्टा हो रहा था। उनके चेहरे पर तालियां बजती दिख रही थी। उनके चेहरे लाल थे। इस बार उन्होंने नारंग ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सारी गरिमा खो दी थी। अमिताभ ने अपने मन में सोचा कि अगर विक्रम को बाहर निकालना है तो उसे सिंघानिया परिवार से मिलकर कोई तरीका खोजना होगा। विक्रम वास्तव में स्थिति को संभालना जानता था। बुद्धि का सही इस्तेमाल करना उसे बखूबी आता था। उसने सबको उनकी औकात दिखा दी थी। आप दोनों कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और ऊंचे ओहदे पर है। आपके व्यवहार में इतना बड़प्पन तो दिखना चाहिए, विक्रम ने धीरे से कहा। अब आप दोनों जाओ और एसोसिएट शिवम से माफी मांगो, वरना सीनियर्स का अपने जूनियर्स के इस तरह का व्यवहार देखकर कौन भविष्य में कंपनी में काम करने को तैयार होगा? और जब सीनियर्स ही कंपनी के प्रति वफादार नहीं है तो कौन होगा? आपकी हरकतों से सभी को नुकसान होगा। ये कंपनी की एकजुटता की एक बड़ी समस्या है। अब मिस्टर विक्रम, ये करना सही नहीं होगा, अजीत ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा। नारंग परिवार के दो मुखिया नारंग परिवार के नाकारा निकम्मे दामाद से माफी मांगने जा रहे थे। क्या ये बहुत बड़ा मजाक नहीं था? अब मिस्टर विक्रम, मुझे लगता है कि हमें एसोसिएट शिवम को कैश देकर कंपनसेट कर लेना चाहिए। मैं भुगतान करने को तैयार हूं, पर नारंग परिवार के नारंग ग्रुप के मुखिया उससे माफी मांगे, ये सही नहीं है, अजीत ने फिर कहा। विक्रम ने मुंह फेर लिया और कहा, फिर मिस्टर शिवम से ही बात कीजिए, देखिए वो क्या चाहते हैं। आज सभी मैनेजमेंट के लोगों के सामने आपको उचित योजना बनानी होगी। अगर आप लोग इस मामले को ठीक से नहीं संभाल सकते हैं तो निश्चित ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भविष्य में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा। अजीत ने मन ही मन विक्रम को बुरा भला कहा।
वो तो जो चाहता था नारंग ग्रुप में नारंग भाइयों की इज्जत कम हो जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस दिखावे का ही रह जाए। फैसले तो विक्रम के ही होने हैं। शिवम, हम दोनों ही तुम्हें मुआवजे के रूप में 10 लाख देंगे। अजीत ने शिवम की ओर देखा। क्या इतना ठीक है? शिवम थोड़ा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें अभी भी मुआवजा कम लग रहा है? अमिताभ ने नाखुश होकर पूछा। अब उन्हें शिवम को दिलासा देने के लिए कुछ पैसे तो देने ही थे, भले ही रकम सिर्फ 10 लाख हो, लेकिन इतने पैसे देने में भी दोनों की जान निकली जा रही थी। ऐसा लग रहा है कि एसोसिएट शिवम आपके पैसे लेने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि आप माफी मांगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करें, विक्रम ने गंभीरता के साथ कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।